बॉलीवुड की दिव्यांगत अदाकारा नरगिस ने ना सिर्फ अपनी खूबसूरती से बल्कि अपनी बेहतरीन अदाकारी से अपने सभी दर्शकों को अपना दीवाना बनाया था। आज भी इंडस्ट्री में उनकी जैसी कोई अभिनेत्री नहीं है। नरगिस अपनी फिल्मों और किरदारों को लेकर जितनी चर्चा में रही, उतनी ही अपनी निजी जीवन के कारण उन्होंने सुर्खियां बटोरी। जी हाँ, नरगिस और सुनील दत्त का प्यार किसी से भी छिपा नहीं है। हर कोई इस बात से वाकिफ है कि सुनील साहब नरगिस के लिए कितने दीवाने थे। पहली बार उन्हें अपने सामने देखकर नर्वस होने वाले सुनील दत्त ने आगे जाकर जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर नरगिस का साथ दिया। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि लोगों के लिए वो मिसाल बन गए। जी हाँ, तो आपको बता दें कि नरगिस और सुनील दत्त की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत खूबसूरत रही। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इनकी ज़िंदगी में उस समय भूचाल आ गया जब सुनील दत्त को ये पता चला कि नरगिस कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। सुनील दत्त किसी भी कीमत पर नरगिस को ठीक करवाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि नरगिस उनसे दूर हो जाए। सुनील दत्त ने किसी तरह खुद को संभाला। वह नरगिस के इलाज के लिए दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स की तलाश करने लगे। इसी के चलते वह नरगिस को लेकर विदेश चले गए। यहाँ आखिरकार नरगिस का इलाज शुरू हुआ। उन्हें कीमोथेरेपी मिली, लेकिन इसका दर्द ऐसा था कि नरगिस तड़प उठती थी। सुनील दत्त के लिए उन्हें इस हाल में देखना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। सुनील दत्त बेशक उस समय भीतर से बुरी तरीके से टूट गए थे, लेकिन वह नरगिस के सामने हमेशा खुद को एक मजबूत शख्स के तौर पर ही दिखाते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनका पत्नी ठीक हो जाएगी, लेकिन किस्मत का खेल कभी किसी को समझ नहीं आया है। नरगिस इस बीमारी से उबरने से पहले ही कोमा में चली गई। नरगिस को अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखने की नौबत आ चुकी थी। सुनील दत्त के लिए हर दिन खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी ओर डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। इसके बावजूद सुनील दत्त को उम्मीद थी कि नरगिस जरूर ठीक हो जाएगी। कई दिनों बाद जब नरगिस की हालत में कोई सुधार होता नहीं दिखा, तो डॉक्टर्स ने सुनील दत्त को सलाह दी कि नरगिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दे, ताकि वो हमेशा के लिए चैन की नींद सो सके। इस बात को सुनकर अभिनेता हैरान थे। वो बौखला गए। उन्होंने नरगिस को मारने से इनकार कर दिया। अब वह दिन रात दुआ करते थे कि नरगिस जल्दी ठीक हो जाए। सुनील दत्त की दुआ रंग लाई। उस दिन नरगिस कोमा से बाहर आ गई। सुनील दत्त खुशी से झूम उठे। यह वो पल था जब नरगिस के लाडले बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी रिलीज होने के लिए तैयार थी। नरगिस भी फिल्म का प्रीमियर देखना चाहती थी। सुनील दत्त ने उनके जाने और संजय दत्त के बराबर वाली सीट का पूरा इंतजाम करवा दिया था। लंबे वक्त के बाद परिवार में खुशी का माहौल था। जी हाँ, आपको बता दें कि जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। अचानक खबर मिली कि नरगिस इस दुनिया में नहीं रही। 3 मई 1981 को उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। सुनील दत्त की दुनिया उजड़ चुकी थी। वह बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। जी हाँ, आपको बता दें कि नरगिस के निधन के बाद बुरी तरीके से टूट गए थे सुनील दत्त। जी हाँ, आपको बता दें कि सुनील दत्त और नरगिस की कहानी, प्रेम कहानी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, जिसके बारे में हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे। जी हाँ, तो आपको बता दें ये बात उस समय की है जब सुनील दत्त फिल्म जगत में नहीं आए थे और ना ही नरगिस उनकी पत्नी थी। तब नरगिस की एंट्री बॉलीवुड में हो चुकी थी। उस वक्त नरगिस और राज कपूर के अफेयर की चर्चे हर जगह थे। सुनील दत्त उस दौरान ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम किया करते थे। उन्हीं दिनों मौका आया जब अभिनेत्री नरगिस का उन्होंने इंटरव्यू लिया। उस दौर में नरगिस एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। जब इंटरव्यू का वक्त हुआ तो वो स्टूडियो पहुंच गई।
ऐसा कहा जाता है कि नरगिस को अपने सामने देख सुनील दत्त बहुत घबरा गए थे। इसकी दो वजह बताई जाती है। एक तो सुनील दत्त नरगिस की स्टारडम से घबरा गए थे क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि सुनील दत्त नरगिस को काफी पसंद करते थे। जी हाँ, इंटरव्यू के दौरान सुनील दत्त जब बोलने पर आते थे तो उनकी बातों को सुनकर सब चुप हो जाते थे, लेकिन जब नरगिस बोलने लगी तो उनकी बातें सुनकर वो एकदम खामोश पड़ गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उस वक्त नरगिस ने उन्हें समझाया कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है और वो आराम से उनसे सवाल पूछ सकते हैं। वो इंटरव्यू तो नहीं हो पाया, मगर सुनील दत्त की नौकरी खतरे में जरूर पड़ गई। बाद में सुनील दत्त ने रेडियो का काम छोड़कर फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। नरगिस से उनकी दूसरी मुलाकात 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। ये फिल्म काफी सुपरहिट रही। कहा जाता है कि इस फिल्म के सेट से ही नरगिस और सुनील दत्त के प्यार की शुरुआत हुई। एक दिन सुनील नरगिस को प्रपोज करने से खुद को रोक ही नहीं पाए। उन्होंने प्रपोज किया और नरगिस ने उसे स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद दोनों ने मार्च 1958 में गुपचुप शादी रचा ली। जी हाँ, इसके 1 साल बाद ही अपनी शादी के बारे में औपचारिक तौर पर उन्होंने लोगों को बताया और एक रिसेप्शन भी दिया। जी हाँ, नरगिस को कैंसर था, ये आप सब जानते हैं। उनके पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता था। उनकी हालत खराब होती जा रही थी। कहा जाता है कि डॉक्टर्स ने सुनील दत्त को सलाह भी दी थी कि वो नरगिस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दे, लेकिन सुनील दत्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। आखिरी पल तक वो उनके साथ रहे। ये तो आप सब जानते हैं कि सुनील दत्त नरगिस को काफ़ी शिद्दत से चाहते थे और अपनी पत्नी की बहुत इज्जत भी करते थे। शादी से पहले ही सुनील दत्त नरगिस को पसंद करते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि वो नरगिस की पसंद और नापसंद दोनों ही जानते थे। सुनील दत्त को मालूम था कि नरगिस को साड़ियों का बहुत शौक है। वो नई नई साड़ियों का कलेक्शन जमा करती हैं। आपको बता दें कि शादी के बाद सुनील दत्त उनकी पसंद का बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि सुनील दत्त जब भी शूटिंग से बाहर जाते थे तो वहाँ से नरगिस के साथ, जी हाँ, नरगिस के लिए वो अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि सुनील दत्त नरगिस को काफ़ी खुश रखते थे। एक दिन जब नरगिस किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी तो सुनील दत्त ने ध्यान दिया कि उनकी लाई साड़ियाँ तो नरगिस ने एक भी नहीं पहनी। नरगिस ने जब उनकी लाई हुई साड़ी ना पहनने का कारण बताया तो सुनील दत्त काफ़ी हैरान हो गए। दरअसल आपको बता दें कि नरगिस ने सुनील दत्त को बताया कि उनकी लाई हुई साड़ियाँ अधिकतर उन्हें पसंद नहीं आती थी। किसी का पैटर्न अच्छा नहीं तो किसी का कलर अच्छा नहीं लगता था। इसके बावजूद भी नरगिस सुनील दत्त द्वारा दी गई गिफ्ट को बहुत अच्छे से संभाल कर रखती थी। पहले तो सुनील दत्त को ये बात बुरी लगी कि नरगिस ने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद में सुनील दत्त ये बात समझ गए। कम से कम उन्होंने साड़ी ना पहनी हो लेकिन उस साड़ी को संभाल के ज़रूर रखा था। जी हाँ, तो आपको बता दें कि एक बार संजय दत्त, जो कि नरगिस दत्त के बेटे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके माता पिता के 23वें एनिवर्सरी में भी नरगिस काफ़ी इमोशनल हो गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि उस बार नरगिस ने ऐसा तक कह दिया था कि ये उनकी आखिरी एनिवर्सरी है, ऐसा उन्हें लगता है, और ये बात सच हो गई और ये उनकी आखिरी एनिवर्सरी ही निकली। जी हाँ, 11 मार्च 1981 को उनकी एनिवर्सरी आती है। इसके बाद 3 मई 1981 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया नरगिस ने, जिसके बाद बुरी तरीके से सुनील दत्त टूट गए थे। तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।